अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, ग्रेड 7 का हिस्ट्री का, जो कि हमारे पास है मेन इवेंट्स। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक फर्स्ट है आपका मेन इवेंट्स ऑफ पीपल एंड चेंजेस कवर्ड इन द स्टडी पीरियड। मेन इवेंट्स मीन्स के जो आपकी अर्ली एज था, अर्ली ऑफ मिडल एज एंड द लेटर ऑन द मिडल एज एंड द एंड ऑफ मिडल एज, इन 3 टॉपिक्स को हम इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर रीड आउट करेंगे कि हमारे पास जो मिडल एज है आपकी, जैसे यूनिट का नाम है मिडल एजेस इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो मिडल एजेस थी वो किस तरह से वर्कआउट की, उन्होंने किस तरह से आगे से डेवलपमेंट स्टार्ट की, या आगे से उनकी तरक्की जो है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। यूरोप के मोस्टली जो इसमें एरियाज आएंगे वो यूरोप के इंक्लूड होंगे। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज अर्ली ऑफ मिडल एज। अर्ली ऑफ मिडल एज के मिडल एज के स्टार्ट में मीन्स के स्टार्ट का एरिया उसका कैसा था। जो मिडल एज है ये तब स्टार्ट होती है जो मॉडर्न और जो बैकग्राउंड है, मॉडर्न ज़माने से पहले और बैकग्राउंड के मतलब जो पुराने ज़माने के एंशिएंट टाइम है, जो आपका बिफोर कॉमन इरा से पहले का टाइम था, उनके दरमियान का जो टाइम है वो मिडल एज के अंदर इंक्लूड होता है। एंशिएंट टाइम विच वाज बिफोर कॉमन इरा एंड कॉमन इरा, इन दोनों के दरमियान का जो टाइम है, जो इनके दरमियान जो चेंजेस आई वो मिडल एज चेंजेस कहलाती हैं या मिडल एज टाइम कहलाते हैं। मिडल एज इसे कहते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने के वक्त थे उनसे वहाँ से लेकर और अब जो मॉडर्न ज़माना है वहाँ तक जो दरमियान का फासला आया, दरमियान में जो चेंजेस आई वो मिडल एज के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो अर्ली ऑफ मिडल एज में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले ये आपका जो अर्ली ऑफ मिडल एज था मीन्स के जब मॉडर्न एज के आने से पहले जो लोग थे उनका ज़्यादातर जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन थे, मतलब मोस्टली लोग क्रिश्चियन थे, चाहे वो यूरोप के किसी भी इलाके या किसी भी शहर में कंट्री में रह रहे हो, वो वहाँ के लोग ज़्यादातर उनका रिलीजन क्रिश्चियन था। They have the religion of Christianity. क्रिश्चियन। उसके अलावा मोस्टली जो मिडिल एज के जो अर्ली लोग थे उनमें वो लोग शामिल थे जो कि नॉर्थर्न एरिया से आए थे, नॉर्थर्न एरिया से साउथर्न की तरफ आए थे, यूरोप की तरफ कन्वर्ट हुए थे या वहाँ की तरफ उन्होंने मतलब मूव ऑन किया था। तो वो हमारे पास उसके अंदर आ जाते हैं जिनका स्पेशल नेम रखा गया, जिनको जर्मैनिक कहा जाता है। इनको जर्मैनिक भी कहा जाता है, इनको नॉर्थर्न पीपल्स भी कहा जाता है। दे आर द नॉर्थर्न पीपल्स। उसके अलावा जो नॉर्थ एरिया से जो लोग आए थे इन्होंने क्या किया, अपने मतलब ट्राइब्स में आए, ये कबीलों की सूरत में आए थे और कबीलों की सूरत में इन्होंने अपनी छोटी छोटी किंगडम्स बना ली। दे मेक अ स्मॉल किंगडम्स बाय देमसेल्व्स और बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ देयर ट्राइब्स। दे मेक स्मॉल किंगडम्स, छोटे छोटे इन्होंने अपनी किंगडम्स बना ली। उसके अलावा जो हमारे पास अर्ली एज के ज़्यादातर जो लोग थे वो रोमन लोग थे, मतलब उनका रोमन से वो आए थे, रोमन में रह रहे थे, जो कि नॉर्थर्न से मूव ऑन हुए थे। उनके जो मज़हब था उनका भी, वो भी ज़्यादातर क्रिश्चियन थे, उनमें भी लोग रोमन के लोग। रोमन पीपल्स आर ऑल्सो
have religion of Christianity, मतलब वो लोग भी क्रिश्चियन थे। वहाँ पर जो अर्ली एज था इनमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई, जैसे मोनेस्ट्रीज आ गई। मोनेस्ट्रीज वो लोग थे जो कि अपने मज़हब पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वो लोग जो अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, जैसे वहाँ के जो अर्ली मिडल एज था, वहाँ के लोगों का ज़्यादातर मज़हब था क्रिश्चियन का, मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो ईसाई थे और वो लोग अपनी मज़हब पर बहुत ज़्यादा फोकियत उसको देते थे, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते और उसको फॉलो बहुत ज़्यादा करते थे। तो जो लोग अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे उन्हें मोनेस्ट्रीज कहा जाता था। और मोनेस्ट्रीज वहाँ की इकोनॉमी सिस्टम की, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ समझी जाती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग लोग समझे जाते थे मोनेस्ट्रीज को वहाँ के उस ज़माने के। मोनेस्ट्रीज आर द रिलीजियस पीपल and they build strong economic system। उसके अलावा जो अर्ली एज था, मिडिल अर्ली एज, इसमें मोस्टली फ्रैंक्स जो थे वो पाए जाते थे। फ्रैंक वो लोग थे जो नॉर्थन साइड से मूव ऑन तो हुए थे लेकिन हज़ारों साल से वहीं पे रह रहे थे, उनको फ्रैंक्स कहा जाता है। और वही फ्रैंक्स जो हैं वो आज मतलब 2 कंट्रीज़ में डिवीजन उनकी हो गई, जो कि फ्रांस और जर्मनी के तौर पर जाने जाते हैं। फ्रैंक्स which are today known as France and Germany। Franks are the people who live 1000 years there, जो कि हज़ारों साल से वहाँ पर रह रहे थे, उनको फ्रैंक्स कहा जाता है। उसके अलावा फ्रैंक्स के ऊपर जो हुकूमत कर रहा था वो चार्लेस था। चार्लेस का भी स्पेशल नाम रखा गया था जिसे कहा जाता था चार्ले मैग्ने। चार्ले मैग्ने से कहा जाता था, चार्ले उसका अपना नेम था, चार्लेस जिसे कहा जाता था, और मैग्ने का मीनिंग था द ग्रेट। चार्लेस द ग्रेट वह फ्रैंक्स के ऊपर हुकूमत करता था, वहाँ के लोगों पर। उसके अलावा चार्लेस ने मोस्टली 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, मतलब 8वीं सदी से 10वीं सदी तक उसने हुकूमत की। इतने साल हुकूमत करने के बाद इसने बहुत सारे जो ममालिक थे उनको कन्क्वेर्ड किया, उनको फतह किया, जिनमें आज जो कि मतलब वही ममालिक पाए जाते हैं। आपका एक पॉइंट आता है कि चार्लिस और वहाँ पे मतलब चार्लिस जब वहाँ पे रह रहा था वो फ्रैंक्स के ऊपर हुकूमत कर रहा था, जो कि आज फ्रांस और जर्मनी में डिवाइड किए गए। तो उसके बाद एक हमारे पास आ जाते हैं किंगडम विच इज़ नोन एज विकिंग। 8वीं और 10वीं सदी के दौरान जो विकिंग जो है ये वॉरियर्स होते हैं और ये इनमें मतलब महारत रखी जाती है कश्तियाँ चलाने की, जो एक समुंदर से या एक साहिल से दूसरे साहिल तक मूव ऑन करते हैं। इन्होंने बहुत सारे मतलब वहाँ के जो मुल्क थे उनको फतह किया था, जिनके अंदर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये ममालिक शामिल हैं। उनके अंदर जब फ्रैंक्स जो है, चार्लिस जो था वो फ्रैंक्स के ऊपर हुकूमत कर रहा था, तो वहीं पे जो विकिंग है इन्होंने 8वीं से 10वीं सदी के दौरान हमला किया और वहाँ पे जो आज डेनमार्क जहाँ पे मौजूद है, नॉर्वे मौजूद है और स्वीडन मौजूद है, उन शहरों को, उन जगहों को इन्होंने फतह किया था विकिंग्स ने, जिसकी वजह से आगे फर्दर ऑन जो चार्लिस था उसने सिक्योरिटी जो थी वो पहले से ज़्यादा मजबूत कर दी।
ही डेवलप्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम, उन्होंने बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। उसके अलावा ये जो वॉरियर्स, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अंडर जो काम करने वाले थे उनको नाइट्स कहा जाता था, जो कि एक तरह से वो भी वॉरियर्स थे, जंगजू थे, और वो भी मतलब गलत और सही के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते थे। और दे आल्सो नोन एज द वॉरियर्स विच आर कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक नेम नाइट्स। जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम करते थे उनको नाइट्स कहा जाता था, एंड दे आर ऑल्सो वॉरियर्स, वो भी वॉरियर्स थे। ये था हमारे पास अर्ली मॉडर्न एज के। अर्ली मॉडर्न एज किस तरह से हुआ, वहाँ पे जो लोग थे या वहाँ के जो कल्चर था वो क्या था, वहाँ का रिलीजन क्या था अर्ली मॉडर्न एज का, उनके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर मॉडर्न एज। लेटर मिडल एज, लेटर मिडल एज जो है ये 11वीं सदी से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम 11th सेंचुरी। 11वीं सदी से ये स्टार्ट हुआ और आगे फॉरवर्ड मतलब 11वीं 12वीं सदी में गया। और इस सदी में लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए उनकी वहाँ पे जो आर्किटेक्चर सिस्टम था, आर्ट्स का सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स जो थे, डिफरेंट फील्ड्स जो थी वो इम्प्रूवमेंट की तरफ गई। लोगों ने बहुत सारा लर्निंग करना स्टार्ट की। उन्होंने डिफरेंट वेज से देखा कि जो वर्ड है वो इस तरह से भी डेवलप की जा सकती थी, और उनके जो वर्ड का एक मतलब न्यू मीनिंग जो है वो इस लेटर एज में, मिडिल एज के लोगों ने मतलब डेवलप किया था। उन्होंने सीखा था वहाँ पे बहुत कुछ, जिसमें इनके दे इम्प्रूव्ड देयर लिविंग सिस्टम, उन्होंने अपना लिविंग सिस्टम इम्प्रूव किया। उसके अलावा उन्होंने जो फूड वो खाते थे वो फूड पहले से ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला खाने लगे, न्यूट्रिशंस वाला खाना बनने लगा। फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। इसके अलावा जो लेटर मिडल एज है यहाँ पे 11वीं और 12वीं सदी में 2 बादशाह थे किंगडम जिन्होंने संभाली, विच वॉज हेनरी II एंड लुइस। हेनरी II और लुइस ने 11th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी इसमें किंगडम संभाली थी, बाद में मिडल एज की। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल सीख के, दे लर्न आर्किटेक्चर स्टाइल विच इज नोन एज, वो जो स्टाइल्स थे वो कहलाते थे गोथिक स्टाइल। बाद में जो इन्होंने आर्किटेक्चर स्टाइल सीखे वो गोथिक स्टाइल के तौर पर जाने जाते थे। उसके अलावा मिडिल एज में और भी बहुत सारी चेंजिंग्स आई, जैसे बोलोग्ना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। दे डेवलप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। बोलोग्ना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जो कि चंगेज़ खान के अंडर बनाई गई थी। और मंगोल को आगे मतलब इसके बाद जो है मंगोल्स आ गए थे और मंगोल्स को लीड करने वाला चंगेज़ खान था। देन हुकूमत किसने संभाली? मंगोल्स ने। और मंगोल्स का जो बादशाह जो मतलब उनको लीड करने वाला था वो था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने उसको लीड किया और वहाँ पे उन्होंने मतलब इसी दौरान में बहुत सारे ममालिक जो थे
वो फतह किए, जैसे हंगरी आ गया, मालदीव्स आ गया, ये तमाम ममालिक उस ज़माने में फतह किए गए थे बाय चंगेज़ खान। रशिया, पोलैंड, हंगरी, मालदीव्स, ये मंगोलों ने वहाँ पे कन्क्वेट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड ऑफ मिडल एज। मिडल एज का एंड कैसे हुआ? मिडल एज का एंड ऐसे हुआ कि वहाँ पे मतलब एक ऐसी खतरनाक बीमारी आई 1947 के दौरान। मतलब ये बीमारी कम से कम 3 से 4 साल रही, और ये ऐसी बीमारी थी जिसको डेथ डिजीज़ कहा जाता था, ब्लैक डेथ कहा जाता था, जिसमें इंसान की आखिरकार डेथ होती ही होती थी। लाइक कोविड-19, जैसे कोविड-19 आया था, बहुत ख़तरनाक, मतलब जब वो आया था तो ये बहुत ख़तरनाक वायरस के तौर पर जाना गया था। इसी तरह वहाँ पर जो मिडल एज है उनका एंड ऐसे हुआ कि तब वहाँ पे एक डिजीज़ आई थी जो ब्लैक डेथ के तौर पर जानी जाती थी, और कम से कम इसने 1/3 जो लोग थे वो इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से उनकी वफ़ात हुई, मतलब वो मरते गए 1/3। वन डिजीज़ नोन एज ब्लैक डेथ। और तकरीबन 1 से 3% जो लोग थे मिडल एजेस के, उनकी डेथ हुई। ये बीमारी आई थी 1347 के अंदर और रही 1351 तक रही थी। उसके अलावा यहाँ पर मतलब जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आगे जो है मिडल एजेस आगे डेवलप करती गई, तो इन्होंने देखा कि जो इल्म था, मतलब पहले सिर्फ क्रिश्चियंस के पास था, वही पढ़ना और सीखना जानते थे कि किस तरह हाउ टू रीड एंड राइट वो जानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आगे फर्दर डेवलपमेंट्स हुई तो लोगों में कि मतलब एक से ज़्यादा बुक्स जो हैं वो प्रिंट होने लगी। प्रिंटिंग सिस्टम पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, डेवलप हो गया कि अच्छे से प्रिंट आप किस तरह से कर सकते हैं। वो उस ज़माने में मिडल एज के एंड पर आकर लोगों ने इस चीज़ की डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से बुक जो थी वो हर जगह पर पाई जाती थी। और जब बुक्स हर जगह पर पाई जाती थी तो लोगों को ये पता चल गया कि इसके लिए स्पेशल हमें किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुक्स जो हैं वो हम कहीं पे भी रीड या राइट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी एक ये भी वजह थी एंड होने की, मिडल एज के एंड होने की। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के बुक्स जो हैं वो कहीं हर जगह पर इजीली मिल जाती थी। उसके अलावा एक इस वजह से भी एंड पे आया, मतलब इस वजह से भी ख़त्म हुई कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जाना कि दुनिया जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से आगे फर्दर डेवलपमेंट्स और लेकर आ सकती है, मतलब आगे मज़ीद किस तरह से और डेवलपमेंट की जा सकती है और कैसे तरक्की हो रही है, उनको जब वो पहचानने लगे। तो ये भी एक पॉइंट था मिडल एज के एंड होने का। नॉन द मीनिंग ऑफ वर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेन इवेंट्स, पीपल और चेंजेस के बारे में पढ़ा कि मिडल एज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, मेन इवेंट्स कौन से थे, वहाँ के रिलीजियस कौन से थे और उनके आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या चेंजेस आए। उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।